आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउन्निसा है। मैं डेंटल सर्जन हूँ और मैं पिछले 9 साल से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा क्लिनिक DHA फेज़ 1 लाहौर में। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जनरली बात की जाती है दांतों के हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे मसूड़ों के हवाले से, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि पेशेंट्स पर प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स किए जाएँ, ना कि एडवांस लेवल प्रोसीजर्स। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हवाले से हम देखें तो हमारे गम्स काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जाम्पल दूँ तो आपने देखा होगा कि हम अगर दरख्त यानी ट्रीज़ की बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि फ़लाँ दरख्त बहुत मजबूत है या उसकी बहुत ही स्ट्रेंथ है। तो वो उसकी क्यों होती है? वो उसकी जड़ों की वजह से होती है। सिमिलरली हमारे दांतों की भी जड़ें होती हैं जो उनको मजबूत बनाती हैं, और वो जड़ें इनक्लोज्ड होती हैं जबड़े की हड्डी और गम्स में। सो गम्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करती है कि हमारे दांत कितने मजबूत हैं। शायद सुनने में लग रहा हो कि अगर हम इतनी इंपॉर्टेंट बात करें तो इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इसको मेंटेन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गम्स को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है उसकी क्लीनिंग। अगर हम क्लीनिंग इंश्योर कर लेते हैं तो हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है पेशेंट्स की तरफ से कि डॉक्टर साहिबा, ये कौन सा कोई नया कॉन्सेप्ट आप बता रही हैं या कोई नई बात कर रही हैं? दांत तो हम हमेशा साफ़ करते हैं, सभी ब्रश करते हैं, और अगर आप क्लीनिंग मेंटेन करते हैं तो आपके दांत सारी ज़िंदगी बहुत मजबूत रहते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि वक्त के साथ और एज के साथ दांत कमज़ोर होते जाते हैं या गिरते चले जाते हैं। अगर उनकी क्लीनिंग मेंटेन है, गम्स हेल्दी हैं, तो आपके दांत हमेशा ठीक रहेंगे। क्योंकि होता यह है कि दांत और मसूड़े में एक पॉकेट होती है जिसमें जाकर खाने के ज़रात जमते जाते हैं। ब्रशिंग से हम उन ज़रात को कुछ हद तक साफ़ कर सकते होते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से हमें प्रोफेशनल क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी ब्रश किया जाता है तो सारा फोकस होता है दांतों के ऊपर कि उनको अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, लेकिन फोकस गम्स के ऊपर भी नहीं किया जाता कि गम्स के ऊपर लगे हुए जो खाने के ज़रात हैं उनको भी साफ़ किया जाए। तो उसके लिए करना ये होता है कि हमने थोड़ा सा टेढ़ा ब्रश रखते हुए, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर रखते हुए उसको गोल गोल घुमाते हुए ऊपर वाले दांतों में नीचे की तरफ और नीचे वाले दांतों में ऊपर की तरफ हमने दांत को साफ़ करना होता है, ताकि गम्स की तरफ ज़्यादा ज़ोर ना लगे, क्योंकि वो थोड़ा फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होता है। और एट द सेम टाइम जो गम्स और दांतों के दरमियान स्पेस है उसमें जो खाने के ज़रात हैं वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाए। लेकिन इसके लिए स्टिल हमें प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ब्रश हर जगह हर कोने में नहीं जा पाता, उसकी लिमिटेशन होती है। जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट होता है वो हर जगह से जाकर क्लीन करता है। लेकिन इसमें मसला ये आता है कि जब भी हम स्केलिंग की बात करते हैं या दांतों की सफाई की बात करते हैं तो समझा यह जाता है कि ये तो एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, जबकि ये एक प्राइमरीली क्लीनिंग प्रोसीजर है। जो भी खाने के ज़रात या बाकी चीज़ें दांतों में जमती हैं उनको साफ़ किया जाता है, ना कि दांतों को सफ़ेद किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपके दांत हेल्दी होंगे तो वो डेफिनेटली खूबसूरत लगेंगे। उसके लिए शायद आपको उतने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ना करवाने पड़ें। लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पर फोकस करते हैं और हेल्दी दांत नहीं मेंटेन करते और उनके लिए जो बेसिक प्रोसीजर्स हम वो नहीं करते, तो ऑफ कोर्स दांत भी खूबसूरत नहीं लगेंगे। इसमें मैं सबसे ज़्यादा ये एडवाइस करती हूँ कि सूनर द बेटर। अक्सर ये होता है कि कुछ पेशेंट्स में अगर कुछ मसाइल आ जाते हैं तो वो इस बात से दिलबर्दाश्त हो जाते हैं कि नहीं, हमारे दांत तो ख़राब हो गए, अब हमें प्रोसीजर करवाने का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आपके 1-2 दांत भी ख़राब हुए हैं तो बाकी दांतों को सेव किया जाए, या अगर आपका ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रॉब्लम है तब भी डेंटिस्ट को दिखाया जाए। लेकिन प्रेफरेबल तो ये है कि आप हमेशा 6 मंथ्स पर डेंटिस्ट को चेक कराएं। अगर कोई इशू स्टार्ट हो रहा है तो वो होने ही ना दें, क्योंकि जितना वक्त बढ़ता जाएगा मसाइल बढ़ते जाएंगे और उनका इलाज भी एक्सटेंसिव होता जाएगा और महंगा भी होता जाएगा। ऑल्दो प्रेफरेबल तो ये है कि आप रेगुलर डेंटिस्ट को चेकअप कराएं हर कुछ अरसे बाद। लेकिन अगर आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रही है, आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है या आपके मुँह से बदबू आ रही है, तो ये एक हाई अलार्मिंग पॉइंट है आपके लिए कि आप डेंटिस्ट को जाके फौरी तौर पर चेक कराएं, ताकि इसको अर्ली स्टेजेस पर ही रोका जा सके और ये मसला आगे ना बढ़े। क्योंकि जितने हेल्दी हमारे गम्स होंगे उतने ही हेल्दी हमारे दांत होंगे, उतनी ही खूबसूरत हमारी स्माइल होगी और उतनी ही अच्छी हमारी जनरल हेल्थ होगी। अगर इस हवाले से आपको किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आप कोई प्रोसीजर करवाना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं हूँ डॉक्टर ज़ियाउन्निसा। थैंक यू सो मच।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।